बहुत कुछ लिखा है अपनी माँ के बारे, पर पापा आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू OSP क्लासेस। मैं उबिंद्र पशवाल लेके आ गया हूँ करंट अफेयर्स, 5 अप्रैल की करंट अफेयर्स। स्वागत है आपका डेली ब्रेकफास्ट डोज में। पाँच अप्रैल की करंट अफेयर्स आ गई है आज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बने रहिएगा आप हमारे साथ जब तक के लिए। बहुत ही बिंदास करंट अफेयर्स और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, स्पेशलिस्ट है आज, काफ़ी अपना यूट्यूब चैनल है OSP क्लासेस, उस पर काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले तो करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, फिर उसके बाद इंग्लिश क्लास आएगी, रूल्स आएंगे इंग्लिश के, जिसमें आपको कराया जाएगा नाउन। और उसके बाद एंटोनिम सिनोनियम्स जो बुक कैप का पोर्शन है वो आने वाला है, आशु शर्मा के साथ, आशु गुजर के साथ, और सक्षम शर्मा ला के लेंगे इंग्लिश के रूल्स। और फिर क्लास होगी, फिर मेरी क्लास होगी जो आपको कुछ पार्ट्स कराया जाएगा। उसके बाद मैथ्स होगा जो विजेंद्र जी कराएंगे, आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे आज। उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास होगी, और उसके बाद फिर मेरी जीके की क्लास होगी। हाँ बिल्कुल, जीके की कैप्सूल मानिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास होगी। मान लो अगर आपको 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं तो 15 ही के 15 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 15 के 15 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में कौन RBI के डिप्टी गवर्नर, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन दोस्तों? डिप्टी गवर्नर हाल ही में कौन RBI के डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि किसने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा BP कानूनगो। कौन है? BP कानूनगो। RBI के अंदर कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4। कितने हैं दोस्तों? 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 डिप्टी गवर्नर हैं जो RBI के अंदर डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? 4 हैं, जिसमें से और एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? एक गवर्नर होता है, एक क्या होता है? मेन गवर्नर होता है, और 4 डिप्टी गवर्नर। एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। और में सेवानिवृत्त कौन है? BP कानूनगो। कौन है? BP कानूनगो। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवानिवृत्त मतलब डिप्टी गवर्नर का काम क्या होता है? ये क्या है? विस्तारित रूप से 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया इनका। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए वास्तविक रूप से। ठीक है, और इसी के साथ फिर है और ये क्या रहा? ये जो 4 साल तक मेरे दोस्तों, 4 साल तक क्या रहे? केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे। कौन? कानूनगो। कितने? केंद्रीय कौन सी बैंक के मेरे दोस्तों? केंद्रीय बैंक के 4 साल तक गवर्नर रहे हैं ये। कौन? कानूनगो। और इसी के साथ उन्होंने डिप्टी गवर्नर का पद कब नियुक्त किया दोस्तों? 2017 में। कब? मार्च 2017 में। कब क्या है दोस्तों? मार्च 2017 में क्या किया इन्होंने? नियुक्त किया था। और सेवानिवृत्त कब हो गए ये? अप्रैल 2021। कब हो गए दोस्तों? अप्रैल 2021। कब हुए? अप्रैल 2021। याद रहेगा, अप्रैल 2021 क्या हो गए दोस्तों? सेवानिवृत्त हो गए।
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आरबीआई को कब स्थापित किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन आता है आरबीआई को कब स्थापित किया गया है दोस्तों? आरबीआई को हिल्टन यंग कमिश्नर की सिफारिश पर स्थापित किया गया। कब? हिल्टन यंग कमिश्नर की सिफारिश पर। और जानते हो इसका स्थापना दिवस कब आता है? अप्रैल में आता है। कब आता है दोस्तों? अप्रैल में आता है। 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस बनाया गया था, अभी हमने क्वेश्चन कराया भी था। कौन सा? 86वां। कौन सा था दोस्तों? वो 86वां था। कौन सा? 86वां। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़ी पीडीएफ में दिक्कत आई है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन है, दोस्तों, भारत का तैरता सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा कौन सा? तैरता सौर ऊर्जा, तैरता सौर सिस्टम भारत का, कहाँ का? भारत का सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? किस राज्य में बना है? किस राज्य में बना है दोस्तों? किस राज्य में बना है दोस्तों? ये बना है तेलंगाना में। कहाँ बना है? तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा तैरता, ठीक है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? देखो ये क्या है। और हाँ दोस्तों, सब अच्छी ये बात करते हैं कि भारत कहाँ है और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर सिस्टम कहाँ बना था? सिंगापुर में। कहाँ बना था दोस्तों? सिंगापुर में। और भारत का कहाँ है? भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना में है। इसे एनटीपीसी के द्वारा क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसकी जो क्षमता है दोस्तों वो कितनी है? 100 मेगावाट। कितनी है इसकी क्षमता? क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जो सौर सिस्टम है तेलंगाना में, उसकी क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। कितनी है? 100 मेगावाट। इसका मेन कार्य क्या है? कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, क्या है दोस्तों? कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और बढ़ाने के लिए स्थापित हुआ है। किसके लिए? कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है दोस्तों। आज पता नहीं कहाँ दिक्कत आई है। अगला है, जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश। किसके लिए? जानवरों के लिए। कौन सा है? ये है दोस्तों रूस। क्या है दोस्तों? रूस है। ध्यान रखेंगे, रूस है। कौन सा है दोस्तों? रूस है। कौन सा है दोस्तों? रूस है। ये कौन सा? रूस है। किसके लिए? जानवरों के लिए। किसके लिए दोस्तों? ये जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार की है इसने, जानवरों के लिए। जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला कौन सा? रूस है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? रूवल, मॉस्को, सॉरी। क्या है राजधानी? क्या है? मॉस्को है। इसकी करेंसी क्या है? रूबल है। करेंसी क्या है? रूबल। ध्यान रखेंगे, रूबल। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन था कि भारत का पहला राज्य कौन सा जो पशुओं की मदद के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो कौन सा था वो? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश है। देखो जो रूस ने वैक्सीन तैयार की है उसका नाम क्या रखा है? कॉर्नीवैक कॉव। क्या रखा है? कॉर्नीवैक कॉव। किसने किया है? रूसी जो शोधकर्ता है उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? उन्होंने कहा है वायरस के म्यूटेशन को रोकने के लिए बहुत अहम कदम है। मतलब जो वायरस का जो म्यूटेशन है उसे रोकने के लिए, मतलब ताकि उनका कहना है कि मनुष्य को तो लगाई जा रही है वैक्सीन, परंतु जानवरों में नहीं नहीं लगाई जा रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है? उन्हें रोकने के लिए बहुत अहम कदम है, बहुत अहम, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस वैक्सीन को तैयार किया है। इस वैक्सीन में काम करने वाली एजेंसी का नाम है कॉर्नवैक। कौन सी? कॉर्नवैक कॉव। कॉर्नवैक कॉव।
और इसे क्या किया गया है दोस्त, इसे जो है पिछले साल जो पिछला जस्ट निकला है 2020, उसी में इसे क्या किया है, कुत्तों पर, बिल्लियों पर और लोमड़ियों पर व अन्य जीव मतलब अन्य कुछ जीवों पर इसका क्या कर लिया गया है, उन्होंने परीक्षण कर लिया है। किसका, जो कॉर्नीबैक कॉव है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है बिल्कुल वैक्सीन के खिलाफ क्या होगी, एंटीबायोटिक पैदा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रूबल देखो, रूबल जो है वो कहाँ है, देखो रूबल की बात करते हैं। रूबल ये रहा, देखो ये जो है मतलब रूबल कह रहा हूँ, आई मीन सॉरी, रूस है। ये कहाँ पड़ता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है, यूरोप और एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो कौन सा है, वो रूस है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, किसके, डिजिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कौन बने हैं दोस्तों, विराट कोहली। कौन बने हैं, विराट कोहली। कौन है ये विराट कोहली, कौन है, क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर। बहुत ही ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक ना एक। अच्छा ये बताइएगा, फुटवियर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, फुटवियर जो कंपनी है टाटा इंडिया, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अभिनेता कार्तिक। कौन है, अभिनेता कार्तिक है, ध्यान रखेंगे। और पडिक्कल को जो बनाया गया है अभी कौन सी का बनाया है, ईट फिट ने, कौन सी कंपनी ने बनाया, ईट फिट ने किसे बनाया है, पडिक्कल को। पडिक्कल क्या है, भारतीय क्रिकेटर है जो आईपीएल में बेंगलोर की टीम में खेलने वाले हैं। देवदत्त पडिक्कल बेंगलोर के क्या है, ओपनर बल्लेबाज है। अब बेंगलोर बहुत ही ज़्यादा आईपीएल आने वाले दोस्तों, आईपीएल आने वाले, आईपीएल का विशेष ध्यान रखा जाएगा, बहुत ही अच्छे से चलने वाला है। देखो क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन, कौन सा रेलवे जोन कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह से, ठीक है। इसी के साथ बाकी सवालों में मिलते हैं, जब तक के लिए बने रहे हमारे अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।